Very good morning students. How are you all? I hope you all will be fine. तो कल स्टूडेंट हमने जो यूनिट कंप्लीट किया था, सेकेंड यूनिट कंप्लीट किया था। इससे पहले हम फर्स्ट और थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 4। स्टूडेंट कौन सी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? अगर हम नॉर्मली बॉन्डिंग की बात करते हैं, किसी दो पर्सन के बीच में बॉन्डिंग की बात करते हैं, तो दो पर्सन में बॉन्डिंग का मतलब क्या है? उनके रिलेशन जो है वो किस टाइप के हैं? ठीक है, अगर क्लोज फ्रेंड है तो यानी कि फोर्सेस वहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अगर क्लोज फ्रेंड नहीं है तो वहां पर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन क्या है? स्टूडेंट वीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात करने जा रहे हैं? केमिकल बॉन्ड की बात करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? जो फोर्स होल्ड करके रखता है मॉलिक्यूल्स को। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो फोर्स जो है होल्ड करके रखता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स बनता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स। एटम से बनता है ना। सपोज करो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है, तो H और H के बीच में जो ये बॉन्ड है जिसने दोनों को क्या करके रखा हुआ है? होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जो दो एटम्स को क्या करके रखेगा? होल्ड करके रखेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या हुई? डेफिनेशन क्या हुई स्टूडेंट हमारे पास? द फोर्स which hold together atoms within a molecule समझ में आया स्टूडेंट? केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? वो फोर्स होते हैं जो क्या करके रखते हैं? होल्ड करके रखते हैं एटम्स को विद इन अ मॉलिक्यूल। उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सबको क्लियर हो गया कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं। कितने टाइप्स के केमिकल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट? कुछ हम 9-10 से स्टडी करते आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो स्टूडेंट आपने जो बॉन्ड्स के टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमने 10th में स्टडी किया था ना। क्या किया था हमने? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का किया था कि जहां पर जो है क्या बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं स्टूडेंट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब एग्जांपल देखो, NaCl। एग्जांपल क्या है? NaCl। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है? Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 281। क्या होगी स्टूडेंट? 281 कॉन्फ़िगरेशन होगी। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 287। अब हर कोई जो है बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? क्यों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं? क्यों आयनिक बॉन्ड बनते हैं? तो स्टूडेंट
हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब, स्टेबल होने का मतलब क्या है, वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। और ऑक्टेट कब कंप्लीट होगी, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है ले लेगा। यानी कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्लोरीन स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो उस कंडीशन में कौन से बॉन्ड बनेंगे, जो है हमारे पास क्या बनेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ सबको कि कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन क्यों करना चाहता है। हर कोई जो है अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए हर कोई स्टेबल होना चाहता है। किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देता है, और किसी के पास डेफिशिएंसी है तो स्टूडेंट वो क्या करता है, गेन करता है। तो सोडियम ने क्या किया स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसके पास वैलेंस शेल का हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और स्टूडेंट Cl ने के पास कितने हैं, 7 हैं, तो हमने यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया। तो इसने क्या किया स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर करने से अब ये क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया इसने, मीन्स कि ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। जो देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मीन्स कैटायन बनाता है, और जो लेता है स्टूडेंट वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका मतलब वो क्या बनाता है, एनायन बनाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Na ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए ना। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब इसने भी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया। तो यानी कि यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो Na पॉजिटिवली चार्ज और Cl नेगेटिवली चार्ज। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं स्टूडेंट, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेकेंड टाइप के बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ये भी हमने 10th में स्टडी किया था। सेकेंड टाइप के बॉन्ड कौन से होते हैं स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। यानी कि द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो बॉन्ड किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है। शेयरिंग किस टाइप से होती है, फॉर एग्जाम्पल CCl4। अब कार्बन के पास स्टूडेंट आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। अब 4 इलेक्ट्रॉन के केस में हमने 10th में किया था कि अगर किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांसफर कर सकता है। अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 वाला अगर किसी के पास 4 है तो वो क्या करेगा, ना तो ट्रांसफर करेगा और ना ही गेन करेगा। ठीक है, समझ में आया, ना तो ये लूज करेगा और ना ही ये गेन करेगा। तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, ये शेयरिंग करेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 7। तो आपके पास कार्बन को सेंटर में लो। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास सिंगल है उसको सेंटर में, और बाकी क्लोरीन कितने हैं आपके पास, 4 क्लोरीन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो 4 क्लोरीन आपने यहाँ पर लिखे। तो एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने यहाँ पर एक एक लिख दिया। और क्लोरीन के पास कितने हैं वैलेंस शेल में, दिस इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ लिखा। इधर भी हमने 7 इलेक्ट्रॉन को लिखा, इस साइड भी हमने 7 इलेक्ट्रॉन को लिखा। देखो स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया, कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है सबके साथ शेयर किया। अब क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, क्योंकि देखो चाहे कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे या शेयरिंग करे, तो हर किसी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करना होता है। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। और यहाँ स्टूडेंट इसके कार्बन के भी क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो सबको समझ में आया कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय द
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने जो है इस टाइप से जो है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। आप यहाँ पर लिख लेंगे SO2 लिख लेंगे, CO2 यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे और क्वेश्चन जो आपने खुद करने हैं, यानी कि ये जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आप जो है नोट डाउन कर लें। अभी मैं और आपको क्वेश्चन दे देती हूँ जो कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इतना आप इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है बाय द कोवलेंट बॉन्ड H2 O2 N2 H2O NH3 CH4 C2H4 SO2 और CO2। तो ये स्टूडेंट आप जो है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मेरे पास सेंड करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपने जो है ड्रॉ करने हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड जो हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारे पास जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड बनते हैं उसमें क्या होगा कि शेयरिंग तो सिर्फ एक एटम करेगा, नहीं सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन जो है एक एटम का होगा, लेकिन शेयरिंग जो है वो क्या होगी, दोनों एटम उसको शेयर करेंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, क्लियर हो जाएगा आपको। यानी कि कंट्रीब्यूशन तो किसका होगा, एक एटम का होगा, ठीक है, लेकिन शेयरिंग जो है वो क्या करेंगे, दोनों एटम करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, जैसे हम HNO3 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, HNO3 की बात करते हैं, ठीक है। तो HNO3 में स्टूडेंट क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इसके साथ सराउंडेड है और ऑक्सीजन के साथ है H। अब स्टूडेंट आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने पास होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। तो स्टूडेंट अब ये क्या करे कि अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसने अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, अपने को भी कंप्लीट करना है और इन सब की ऑक्टेट को भी कंप्लीट करना है। तो अब स्टूडेंट ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के 6 को लिख लेते हैं, ठीक है, 6 लिख लिया हमने। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, तो हमने 6 को यहाँ पर लिख लिया। इधर भी ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, तो हमने 6 को नोट डाउन कर लिया। और हाइड्रोजन के पास कितना स्टूडेंट, एक ही होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में देखो कि नाइट्रोजन के पास कितने, 2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये क्या करेगा कि इसके साथ तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि 2 4 6 और 2 8 कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है। यहाँ पर इसने बनाया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, और अब ये ऑक्सीजन है, अब इसके पास बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करता है और एक अपनी शेयरिंग करता है, तो स्टूडेंट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट ये क्या करता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देता है, मतलब कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनाता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ताकि इसके ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए और नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो जाए। आप देखो नाइट्रोजन के 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन की 2 4 6 और 2 8, ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है 2 4 6 और 2 8, इसका भी कंप्लीट है 2 4 6 और 2 8। और हाइड्रोजन आपको पता है डुप्लेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो स्टूडेंट वो क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो यानी कि मैं आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझाना चाहती हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि एक ही एटम जो है कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है, एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है, बट शेयरिंग जो है वो दोनों से होती है। तो स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा, व्हेन
इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड when both electrons are contributed by one atom but sharing is done by both atom. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड. is known as coordinate bond और dative bond. Is that clear student? समझ में आया सबको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और जो है ये क्या होते हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझा सकती हूँ. ठीक है, सपोज करो एग्जांपल ले लो NH3 और BF3. क्या लिया स्टूडेंट? NH3 और BF3. ठीक है.